बहुत समय पहले रूपसा नदी के किनारे एक जंगल था। एक बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। कुछ दिन पहले वो बकरी 7 बच्चों की माँ बन गई, इसलिए वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं ठीक से जा नहीं सकती थी और अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकती थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। एक दिन बकरी ने अपने बच्चों से कहा, सुनो मेरे बच्चों, मैं आज जंगल की गहराइयों में तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हें ठीक से खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल और छोटी घास लाऊं? ठीक है माँ, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। सिर्फ अपना ख्याल रखना काफी नहीं है सना, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारी बहन की हालत अभी ठीक नहीं है। इसके अलावा इस जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती है। अगर लोमड़ी को किसी तरह पता चल गया कि मेरे 7 बच्चे इस घर में हैं, तो वो तुम्हें धोखे से खाने की कोशिश करेगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतनी बार चेतावनी दी है, समझ रही हो? माँ, मैं सब पर नजर रखूंगी। मैं किसी को भी इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। ठीक है सनारा, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई तुम्हें बाहर से बुलाएगा तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मैंने तुमसे कहा था। ठीक है, और सुनो, जब मैं कहूँगी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम आ गई हो? जब मैं आऊंगी तो एक कविता सुनाऊंगी, तब तुम समझोगे कि मैं आ गई हूँ। 7 बच्चे दरवाजा मत खोलना, मैं खाना लाई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। जब मैं ऐसी कविता सुनाऊंगी तो तुम दरवाजा खोल दोगे। ठीक है माँ, सब ठीक है। अब तुम जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट खाना ले आओ। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर बकरी ने दरवाजा बंद कर लिया और खाना ढूंढने चली गई। इस बीच भेड़िया और बच्चे पीछे से सब सुन रहे थे। वो बच्चों को खाने की योजना बना रही थी। और इसका मतलब है कि अगर मैं ये कविता पूरी करूंगी तो मैं इनमें से किसी भी बच्चे को खा जाऊंगी। ओह, क्या मजा है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 बच्चे नहीं, ये पूरे 7 दिनों तक मेरा खाना रहेंगे। हम कुछ भी करें, हमें उन्हें पकड़ना है और दरवाजे तक जाने की कोशिश करनी है। देखते हैं वे दरवाजा खोलते हैं या नहीं। मेरे प्यारे, तुम्हारी माँ आ गई है। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। अरे, ये फिर कौन है? कोई भयानक जानवर लग रहा है। हमारी माँ की आवाज उतनी मधुर नहीं है। हमारी माँ कितनी खूबसूरती से बुलाती है और घर के बाहर जो आवाज आती है वो टूटे हुए बांस जैसी है। वो जरूर हमारे साथ खाना खाने आई होगी। सब लोग सावधान रहें, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अब और शोर मत करो। सुनो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जब हमारी माँ आएगी तो वो तुकबंदी शुरू कर देगी और हमारी माँ की आवाज तुम्हारी जितनी मधुर नहीं है। माँ बहुत मीठा बोलती है। अरे, ये चूजे बहुत चालाक हैं। तुकबंदी शुरू करने से पहले ही ये समझ गए हैं कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ। लेकिन मैं कोई हारी हुई भी नहीं हूँ। मुझे अपनी आवाज और सुरीली करनी है। मुझे जाकर थोड़ा शहद खाने दो, फिर मेरी आवाज सुरीली हो जाएगी। ये कहते हुए लोमड़ी जंगल में अंदर चली जाती है और उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। वहाँ से शहद खाने के बाद लोमड़ी घर में वापस जाती है और चूजों से बातें करने लगती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मुझे एक कविता सुनानी थी। अगर तुम कविता नहीं सुनाओगे तो दरवाजा नहीं खोलोगे। अच्छा, तो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। 7 बच्चे, दरवाजा मत खोलना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। इस बार लग रहा है कि माँ सचमुच आ गई हैं। देखो माँ कितनी खूबसूरती से कविता सुना रही हैं। अब वो दरवाजा खोलती हैं। दारा बहन रुको, मुझे कुछ शक हो रहा है। माँ कुछ देर पहले ही चली गई थी और वो इतनी जल्दी कैसे आ गई?
मैंने दरवाजे के नीचे झांका कि क्या माँ सचमुच आ गई है। नहीं बहन, दरवाजा नहीं खोला जा सकता। ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ के पैरों का रंग कितना सुंदर और सफ़ेद है और उनके पैर के नाखून कितने सुंदर हैं। बाहर जिस व्यक्ति को मैंने देखा उसके पैर बहुत डरावने हैं, नाखून बहुत नुकीले हैं और रंग भी इतना गहरा है कि वो हमारी माँ नहीं हो सकती। ये जानवरों का जाल जैसा है। दरवाज़ा मत खोलना वरना हम सब मर जाएंगे। समझ रही हो, ये बहुत भयानक बात है। मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। अगर गलती से खोल देती तो क्या होता? दरवाजे के बाहर कौन है? तुम अभी चली जाओ। हम जानते हैं कि तुम हमारी माँ हो, लेकिन हमारी माँ आकर तुम्हें सजा देगी। ये बकरियाँ बहुत चालाक हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये मुझे बहुत पकड़ रही हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे सफेद पैरों के साथ आना होगा, वरना बच्चे दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। फिर वह दुष्ट लोमड़ी अपनी गुफा में गई और अपने पैरों पर साधारण रंग लगाने लगी, जिससे लोमड़ी के पैर बकरी जैसे हो गए। फिर वह बकरी के घर के सामने गई और बोली, सच सना, दरवाजा मत खोलना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे, जल्दी से। रुको, कोई पहले दरवाजा नहीं खोलेगा। पहले मैं देखूंगी कि हमारी माँ तो नहीं है। फिर बकरी दरवाजे के पास खड़ी होकर झांकने लगी। इस बार उसे सफेद पैर और नाखून दिखाई दिए। सफेद पैर देखकर चूजे ने सोचा कि शायद इस बार उसकी माँ आ गई है। अरे, शायद इस बार सचमुच हमारी माँ आ गई है। चलो दरवाजा खोलो, जरूर माँ हमारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई है। ये कहते ही दूसरा चूजा दरवाजा खोलता है। तभी गुस्सैल लोमड़ी अंदर घुस जाती है। आखिरकार ढेर सारा भूसा इकट्ठा करके मैं दरवाजा खोल ही पाई। तो मुझे बहुत जला रहा है, कब से कोशिश कर रहा है। आखिरकार मैं खोल ही पाई। अब मैं तुझे खाऊंगी। नहीं, अब तक शायद तेरी माँ यहाँ आने के लिए निकल गई होगी। तुम यहाँ नहीं खा सकता। मैं तुझे अपनी गौशाला में ले जाकर ये खाऊंगी। आजा मेरी गौशाला में, फिर मैं गौशाला में बैठकर तुझे बहुत देर तक आराम से खाऊंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर सातों बकरियां डर के मारे कांपने लगी। इतने में लोमड़ी एक बोरी लेकर आई और बकरियों को बोरी में भरने लगी। फिर उसने बोरी अपनी पीठ पर लाद ली और चली गई। लेकिन एक बकरी दरवाजे के पीछे छिपी थी, इसलिए लोमड़ी बकरी को नहीं देख पाई। तभी माँ बकरी आ गई। मेरा घर इतना खाली क्यों है? मेरी बकरियां कहाँ हैं? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम बकरियां कहाँ हो? तभी बकरी दरवाजे के पीछे से बाहर आई। माँ, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। एक लोमड़ी आई है और बहनों को बोरी में भरकर चली गई है और मैं डर के मारे दरवाजे के पीछे छिपी थी, इसलिए मैं खुद को नहीं देख पाई। तुम क्या कह रही हो माँ? इसका मतलब है मेरी बाकी 6 बकरियां उस शरारती लोमड़ी के कब्जे में है। हम अब और देर नहीं कर सकते। चलो बकरी, मेरे साथ चलो। तुम्हें अपनी बहनों को वापस लाना होगा। ये कहकर माँ बकरी और दूसरा बच्चा शरारती लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार उन्होंने पागल लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा और उसके बगल में बोरी रखी थी। माँ बकरी ने बोरी खोली और अपने बच्चों को बचाने लगी। वो एक और बड़ा पत्थर लाई और बकरी को बोरी में ठूंस दिया। फिर माँ बकरी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई और इसी बीच लोमड़ी जाग गई। ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। आज मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत की थी, इसलिए इतना सो गया। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बकरियों के बच्चे ले आया। अब एक बच्चा कौन खाएगा? छोड़ दो। अरे, अगर तुम बकरियों को खाओगी तो तुम्हें फिर से पानी पीने का मन करेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं बकरियों को नदी किनारे ले जाता हूँ और एक को पकड़कर खा लूंगा। मैं नदी का पानी पी लूंगा, बाकी बकरियों को घास खिलाऊंगा और गाय के पास ले जाऊंगा। फिर मैं उन्हें धीरे धीरे खाऊंगा। फिर लोमड़ी ने अपनी पीठ पर पत्थर लदा बोरा उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। क्या बात है, बोरा इतना भारी क्यों हो गया है? मैं इस बोरे को भरकर क्यों नहीं चल सकता? मैं बेवकूफों की तरह बात कर रहा हूँ। अगर इस बोरे में 7 बकरियां हैं तो ये भारी नहीं होगा। चलो पापा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैं नदी किनारे जाऊंगा तब इन्हें खा पाऊंगा। ये कहकर लोमड़ी एक भारी बोरा लेकर नदी किनारे गई और फिसलकर नदी में गिर गई।
इस तरह शरारती लोमड़ी मर गई और माँ बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। वे दिन भर खेलते और रात को घर लौट आते। इसी तरह उनका दिन बीतता गया। एक दिन वे खेलते खेलते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे खेलने में व्यस्त थे। अचानक एक बच्चे ने कहा, बहनों, आज बहुत देर हो गई है। अगर तुम घर नहीं जाओगी तो माँ बहुत चिंता करेगी। जल्दी घर जाओ। फिर सब सोचते रहे। तो आज खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। जल्दी घर जाओ वरना माँ बहुत चिंता करेगी। इसी बीच दूसरे जंगल से एक और लोमड़ी उस जंगल में आई। वो पिछली लोमड़ी से भी ज्यादा बुरी और गुस्सैल थी। वो अपने सामने जो भी देखती उसे खा जाती। एक बड़ी दुष्ट लोमड़ी थी, लेकिन उस रात उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि उसने किसी को अपनाया नहीं। रात को जो भी मिला उसे खा गया। इसी बीच बकरियां घर लौटने के लिए सड़क पर चल रही थी। अचानक वो लोमड़ी उनके सामने आ गिरी तो बच्चे बहुत डर गए। वे सोचने लगे कि शायद आज ये लोमड़ी हमें खा जाएगी। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि लोमड़ी ने बच्चों के साथ बकरियों के साथ क्या किया, तो आपको दूसरा भाग देखना होगा। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत जल्द दूसरा भाग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहें। स्वस्थ रहें। मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा।